हर हर महादेव दोस्तों। आज कल जो ये पितृपक्ष का वो चल रहा है, माहौल चल रहा है, इसी में हम अपने काशी के परम विद्वान संत हैं, इनके पास आए हैं और इनसे जानते हैं कि पितरों का उद्धार कैसे होता है और कैसे उनका इस पितृपक्ष के दौरान उनका पूजन करना चाहिए, क्या उनकी शांति के लिए, सद्गति के लिए हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। इस सब सवालों को पूछते हैं स्वामी जी के समक्ष। हरिओम स्वामी जी, नमस्कार आपको। ओम 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 शांति। अच्छा स्वामी जी, बस आज यही सब बताइए आप पितरों के मतलब संबंध में। ओम नमो शिवाय। ओम हरिओम। माँ जगदंडी माँ गंगा मैया के चरणों में बैठकर हम जो है आज इस पितरों के बारे में हम थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। और सना जो कि हमारा जो आत्मा है, ये पितरों का जो स्वरूप क्या है, पितरों का स्वरूप क्या है, ये पितरों का स्वरूप यह है कि जो हमारे गृहस्थ धर्म के अंतर्गत जो जिनके परिवार माने कि शादीशुदा वाले जो जिनको होते हैं, जिनके क्या कहते हैं कि पुत्र संबंधित जो पिता होते हैं, वो जब शरीर त्यागते हैं, वो कर्म अपने अपने कर्मों के आधार पर जब वो शरीर को त्यागते हैं, अपने आशाओं आकांक्षाओं को लेकर के जब वो शरीर को त्यागते हैं और कुछ जो उनके अंदर जो पुण्य स्वरूप होता है, जो पुण्य कर्म होते हैं, वो जो कर्म करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि पितृलोक को जाते हैं। पितृलोक को जाने का उनका एक ही अभिप्राय होता है कि जाने के बाद एक आशा बनी हुई होती है कि हमारी जो है हम जा रहे हैं, हमने तो जो हमारे संतान है, जो हमारे वंश है, जो हमारे जो अंश हैं, वो हमारे अपने कर्मानुसार अपने पूजा पाठ के द्वारा हमारी मुक्ति का मार्ग दे। ये अब जब वो इसलिए उनकी भावनाओं को, उनकी जो भावना होती है कि हम जा रहे हैं, और जब वो क्योंकि पुण्य का प्रताप से वो फिर लोग जाते हैं। और बाकी जो पुण्य नहीं करते वो संसार के इसी में क्या कहते हैं मृत्यु लोक में ही जन्म मरण होता रहता है। बाकी जो कुछ अच्छे कर्म करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, जिनकी आत्मा वो जा करके वहाँ पर आशाओं के घेरों में फिर भी रहते हैं। पितृलोक में जाने के बाद में भी आशाओं और आशाओं और आकांक्षाओं के संबंध में जुड़े हुए होते हैं, संबंध जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वो मृत्युलोक उनकी भावना जो होता है अपने संतान के ऊपर होता है कि जो संतान जो है हमारा उद्धार करेगा, हमारा जो कुछ त्रुटि होगी वो पूजा पाठ के द्वारा या पंडितों के द्वारा पूजा पाठ करके पितरों का जो कर्मकांड होता है वो करके वो हमारे को जो चाहिए वो हमारे को पूर्ति हो, ये उनकी आकांक्षाएं होती है। इसी प्रकार से यहाँ मृत्यु लोक में पूजन करके पितृदान करके पुण्य को अर्जित करके अपनी भावनाओं को संचित करके पितरों को समर्पित करते हैं। तो वो जो उनकी जो भावनाओं रूपी जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम लोग पूजा पाठ करके पंडितों को दान देते हैं, वो अपनी भावनाओं से उनकी हम समझते हैं कि हम पंडित को दे रहे हैं और ये हमारे को जो हम जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, हम पंडितों को द्वारा पूजा पाठ करवा रहे हैं, ये हमारे पितरों को मिलेगी और उनको शांति प्रदान होगा। ये शांति प्रदान होता है। और उनको जो अगर भूख की प्यास जो होती है, यहाँ पर जैसे पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन दे करके पिंडदान करते हैं, नाना प्रकार के पिंडों को दे करके पिंडदान करके जो है हम जो है उनको तर्पण करते हैं। ये उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है अपनी भावनाओं के द्वारा, जिससे कि यहाँ तो पंडित को दिया है, खाएंगे तो पंडित लोग, लेकिन जो उनका जो हमारी जो भावनाएं होती है, जो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को उनके पास पहुँचाया जाता है, जिससे कि वो उनकी जो है क्षुधा पूर्ति में शांति प्रदान करता है। क्षुधा पूर्ति नहीं होती मगर शांति प्रदान करता है, उनको एक सांत्वना मिलता है कि हाँ मेरे नाम पर जो है उन्होंने दिया है। और इसलिए तब कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से जो है परिवार में फलते फूलते हैं। मगर मुक्ति का मार्ग अब सवाल आता है कि यहाँ पर मुक्ति कैसे हो, वो कैसे होती है मुक्ति, उनकी मोक्ष कैसे प्राप्त होती है। तो मोक्ष तो ये इनका शरीर छूटने के बाद दो मार्ग होते हैं, एक तो चंद्र मार्ग है, एक सूर्य मार्ग है। जो चंद्र मार्ग है तो जो भी आत्माएं जो थोड़ा पुण्य करते हैं, पुण्य करने के बाद थोड़ा ज़्यादा पुण्य होता है जिनका, जो सूर्य मार्ग से होकर के जो स्वर्ग को जाते हैं, तो चंद्र मार्ग होकर के ही सूर्य मार्ग को जाते हैं।
और स्वर्ग को भोगते हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो सूर्य मार्ग में न जा करके चंद्र मार्ग तक ही रह जाते हैं। और चंद्रलोक माने कि जहाँ धरती है चंद्रलोक, जैसे मृत्यलोक है, ऐसे चंद्रलोक में भी धरती है, जहाँ पर वहाँ पर भी पितरों का स्थान है और वहाँ तक उनका स्थान वहीं तक होता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा जो सूर्य को पार करके जो स्वर्ग को जाते हैं सूर्य मार्ग से, वो फिर वहाँ से पुण्य भोग करके फिर चंद्र मार्ग के हो करके ही मृत्यलोक में आते हैं और मनुष्य को प्राप्त करते हैं। और चंद्र मार्ग में भी जो जाने वाले हैं उनका भी वही स्थिति होती है। जो वहाँ तक जितना पुण्य होता है, जब तक उनका रहना होता है, तब तक वो अपनी इच्छा अनुसार मृत्युलोक में फिर आकर के फिर वो जन्म मरण के उसमें आकर के फिर मृत्युलोक में आकर के उनका जन्म होता है और फिर जो है उनका दोबारा फिर जो है जन्म मरण होता है। क्योंकि जन्म मरण इसलिए होता है कि वो जो परमात्मा का जो ज्ञान है, मोक्ष, ये तो हुआ क्या कहते हैं कि कर्म, जो हमारे कर्म किया, यज्ञ हवन पूजा, जो पिंडदान किया, उसके प्रभाव से हम स्वर्ग में हम सुख प्राप्त किया, या अपना जो कर्म किए, जो अपने द्वारा किए हुए कर्म को हमने स्वर्ग को प्राप्त किया और भोग करके हम धरती पर फिर आ गए, फिर पुनर्जन्म हुआ। लेकिन सवाल आता है कि मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है उन आत्माओं को? जब तक हम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में, मेरी सारे अपनी कल्पनाओं के द्वारा सृष्टि का उत्पत्ति होता है। लेकिन यहाँ पर एक जगह एक प्रश्न ऐसा आता है, मैं आपको कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं जो सारे संसार की शक्तियों में से गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, और क्या कहते हैं कि और भी चीज़ों में भी जो है, कई चीज़ों में सारे सभी जीवों में मनुष्य का जो मनुष्य मैं श्रेष्ठ मैं हूँ, ऐसे करके जो है कई चीज़ों पर कहा कि भगवान ने कहा कि सब चीज़ों में मैं हूँ। और फिर दूसरा जगह इस जगह कहा गया है कि जो जैसा जिस प्रकार से जैसा पूजन करता है, पूजन करके जिस प्रकार से मनुष्य अपने पूजन को, जैसे देवी देवताओं का पूजा करता है, वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है। जो भूतों को पूजा करता है, पूजन करके अपने आप को पूजा करता है, भूतों को प्रेत, वो भूतों को प्राप्त होता है। मगर जो मेरे अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा जो मेरे को प्राप्त करके, मेरे स्वरूप को जान करके जो मेरे को भजता है, वो मेरे को प्राप्त होता है। सवाल यहाँ होता है कि मुक्ति तब प्राप्त होगी जब मनुष्य परमात्मा को जानेगा, ईश्वर शक्ति को प्राप्त करेगा, अपने आप अपने स्वरूप को पहचानेगा। जब तक अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो आत्मा का मुक्ति नहीं होगा। तब तक वो मृत्युलोक में और बार बार जन्म और मरण के चक्कर में वो घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। इसलिए पितृलोक में जाना और फिर मरण, फिर धरती पर आना, ये हमेशा आया हुआ है। चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन मुक्ति का मार्ग एक ही है। चाहे कितना भी पिंड दान कर ले, उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति तब होगी, पितरों का उद्धार तब होता है अगर संतान परमात्मा की तरफ आकर्षित होकर के अनन्य भक्ति, जिसको भगवान राम ने भिलीली को भक्ति के बारे में बताया, नवधा भक्ति, उस भक्ति के बारे में, जिस भक्ति को हनुमान जी ने किया, जिस भक्ति को मीराबाई ने की, उस भक्ति को करने के बाद किसी प्रकार की पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं पड़ता, पिंड दान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसको पितरों का पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितरों का सारा श्रेय जो है वो ध्यान के अंदर में ही परमात्मा को प्राप्त होता है। और जब परमात्मा को प्राप्त होता है तो सारे आत्माओं को, जितने जो आत्माएं हैं, जो पितृलोक हैं, सबको शक्ति मिलती है, सबकी जो है उनको एक क्या कहते हैं कि उनको सदगति मिलती है। और इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्मा को उद्धार करने के लिए क्या कहते हैं कि स्वयं को खुद करना पड़ेगा मनुष्य को। ये संसार में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक मनुष्य खुद को कर्म नहीं करता है, तब तक दूसरे के किए हुए दान पुण्य से किसी की उद्धार मुक्ति नहीं होता। जब तक स्वयं को आत्मा पर मनुष्य जो है, सबको, हर मनुष्य का आधार क्या कहते हैं कि अधिकार है जो परमात्मा को प्राप्त करे और प्राप्त करके अपनी आत्मा को मुक्ति करे।
जिससे कि हमें न पितृलोक जाना पड़े, न कहीं जाना पड़े, और हमें न स्वर्ग जाना पड़े, सीधा परमात्मा के धाम में जाना पड़े। ये है परमात्मा का ज्ञान, जो परमात्मा हमारे अंदर सतोगुण के अंदर में आता है, जो हमारे जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका ध्यान करें। जो उसका ध्यान करेगा उसको कहीं भी उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आत्मा स्वतः ही परमात्मा की तरफ जाता है, उसको कहीं किसी को दान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तो दान देना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में आने के बाद जो गृहस्थ का जो हमारा जो कर्म है, इसमें तो आपको हवन पूजा दान पुण्य करना ही पड़ेगा। क्यों? जब तक हमें उस चीज को पता नहीं है, जब तक हमें मूल तत्व में जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक हमें इस कर्म कांड के अंतर्गत में हमको डूबना ही पड़ेगा और चलना पड़ेगा। पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, दान पुण्य भी करना पड़ेगा, और सारे संसार का कर्म करना पड़ेगा, जब तक हमें। इसलिए हमें जो है परम तत्व की प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हमारी आत्मा की मुक्ति हो। और आत्मा की मुक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, जो परमात्मा के रूप में हमें विलीन कर दे। ये है हमारा मुक्ति का मार्ग। और पितरों का मुक्ति इसी में है। जो पितरों का मुक्ति भी तभी होगा अगर संतान के द्वारा अगर चाहते हैं, तो संतान के द्वारा कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, तृप्ति का समाधान, थोड़ा सा शांति हो सकती है, समाधान में शांति मिल सकता है, थोड़ा सा आशाओं का जो है, जो निराशा है वो आशाओं में बदल सकता है, मगर मुक्ति का मार्ग स्वतः ही का होता है। इसीलिए बार बार जन्म और मरण तब होता है जब हम उस चीज को नहीं जानते। मनुष्य संसार की तरफ भागता है, संसार की तरफ भागता है, संसार की तरफ भागता है। भागने वाला आदमी मनुष्य जीव आत्मा तो हमेशा संसार में भटकता है, 84 लाख जोनि में भटकता है। इसीलिए भटकता है कि बार बार जो है कभी सोचता है कि हम पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाओगे फिर वापस आना है, फिर वापस आना है। चाहे आप किसी भी लोक में जाएंगे, सब जगह से वापस आना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जरूर, ये बना हुआ नियम है, प्रकृति का नियम है, संविधान है, ये परमात्मा का जो है एक नियम है, जो कि हमें संसार में आना पड़ेगा। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि पितरों का जो है सम्मान करना जरूरी है, माँ बाप का सेवा करना जरूरी है, परिवार बड़ों का आदर करना है, छोटों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा पूजा है। और किसी की अगर हम सम्मान देना जब तक नहीं देंगे, तब तक हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, छोटों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बराबरी का जब तक हम दर्जा नहीं देंगे, किसी को अपने उसमें नहीं देंगे, प्यार का दर्जा नहीं देंगे। इसको कहा सद्भावना जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, किसी का उद्धार नहीं हुआ आज तक। जब तक हम परमात्मा के स्वरूप में जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं करेंगे, परमात्मा को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक ये पितरों का भी उद्धार नहीं होता और न हमारा उद्धार हो सकता। ये हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है। जी स्वामी जी।